भारत ओमान संबंधों का महत्व क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में यात्रा पर आए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय बैठक में अपने शुरुआती भाषण में रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की दिशा तय की। ओमान के सुल्तान की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों और उसके बाद तेल अवीव द्वारा गाजा पर बमबारी की पृष्ठभूमि में उथल पुथल में फंस गया है। मोदी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ओमान के साथ भारत की निकटता केवल भूगोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, संस्कृति और हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी आम प्राथमिकताओं में भी परिलक्षित होती है। हम इस गौरवशाली इतिहास की नींव पर मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मोदी ने विशेष रूप से कहा कि ओमान के सुल्तान की यात्रा 26 साल के अंतराल के बाद हो रही है। 2018 में मोदी की ओमान यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति दी थी। भारत और ओमान ने आतंक के वित्त पोषण, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रवासन, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों से निपटने के लिए कई समझौते किए। ओमान ने यह भी दावा किया है कि देश कार्बन उत्सर्जन शमन प्रयासों में भारत के साथ भागीदार होगा। मोदी ने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि जहां भारत अरब सागर के एक छोर पर है, वहीं ओमान विशाल महासागर के दूसरे छोर पर है। संयोग से अरब सागर प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका अनावरण नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर किया गया था। भारत ने ओमान को G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल के स्पष्ट जवाब के रूप में भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से समुद्री रेल सड़क आर्थिक गलियारे का समर्थन किया जा रहा है। वास्तव में मोदी ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले APEC शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान पूर्वी एशियाई देशों को पश्चिम एशिया के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार ओमान प्रस्तावित आर्थिक गलियारे की सफलता की कुंजी है। विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय बैठक से पहले कहा कि एजेंडे में द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेना और दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए रास्ते तैयार करना शामिल है। बाद में विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेताओं ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के संबंधों को क्षेत्रों को कवर करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया। मोदी ने यह भी टिप्पणी की थी कि भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी, भारत UAE FTA की तर्ज पर एक मुक्त व्यापार समझौते पर 2 दौर की बातचीत की है। नई दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर आए सुल्तान हैथम के साथ ओमान के 7 कैबिनेट मंत्री भी हैं। दोनों पक्षों द्वारा अपनाया गया भारत ओमान संयुक्त दृष्टिकोण समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, कृषि और खाद्य सुरक्षा में साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। MEA ने सुल्तान की राजकीय यात्रा से पहले कहा था कि भारत और ओमान दोस्ती और सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं, जो आपसी विश्वास और सम्मान की नींव पर बना है और सदियों से लोगों के बीच मजबूत संबंध हैं। भारत और ओमान सल्तनत रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध पिछले कुछ वर्षों में फले फूले हैं। यह यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत और ओमान के बीच भविष्य में सहयोग के रास्ते तलाशने का अवसर होगी। ओमान की आबादी में 13% भारतीय कामगार हैं। ओमान में हर तीसरा प्रवासी कामगार भारत से है। भारतीय कामगारों को विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और बिहार की तर्ज पर ओमान में काम करना लाभदायक लगता है। ओमान के खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य होने के कारण सल्तनत भारत के लिए अतिरिक्त रणनीतिक हित का विषय है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ओमान की सल्तनत भारत का एक रणनीतिक भागीदार है और खाड़ी सहयोग परिषद, GCC, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंच पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार हैं। भारत और ओमान भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उनके बीच गर्मजोशीपूर्ण संबंध हैं, जबकि भारत और ओमान के बीच लोगों के बीच संपर्क 5000 साल पुराना है। राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए थे और रिश्ते को 2008 में रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।